Students, in the previous class we have studied about tenses. I have given you the brief introduction about the tenses, and we have also studied simple present tense. In this class we'll move further and we'll study present continuous tense. Okay, so let us start. So first of all, how we will recognize that this is present continuous tense. सेंटेंस में टेंस यूज हुआ है, उसको पहचानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है? तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो हमारी वर्ब होगी ना, उसके एंड में कुछ वर्ड्स यूज होंगे, जैसे रहा है, रही है या रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है, ठीक है, या सीता गिटार बजा रही है, ठीक है, या वे बाजार जा रहे हैं, ठीक है. अगर इस टाइप से वर्ड्स आ रहे हैं हमारे सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब्स में, तो हम ये पहचान जाएंगे कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, ठीक है. अब ये तो रहा हिंदी का सेंटेंस कि हम हिंदी का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे. जब हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश ग्रामर के लिए हमारे पास क्या रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझने के लिए? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स फॉर पॉजिटिव सेंटेंस. अब पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा रूल क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा सेंटेंस लिखने का, और उसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी. तो हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? इज और एम और आर. इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, ठीक है. आईएनजी फॉर्म हमेशा जो यूज होता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होता है, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है. नाउ वेरी बेसिक थिंग, अब इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा वाला हम किसके साथ यूज करें? तो इज जो है ना वो हम यूज करेंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट. इस किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है. एम हम यूज करेंगे ओनली विद आई, ठीक. नेक्स्ट, आर किसके साथ यूज करेंगे? आर हम यूज करेंगे विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है. अब इज कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा. फॉर एग्जाम्पल ही, शी और इट, या इसके अलावा और कोई भी थर्ड पर्सन, ठीक है, और कोई भी थर्ड पर्सन, बट वो हमारा क्या होना चाहिए? दैट शुड बी सिंगुलर. कोई भी इसमें नाम आ सकता है, कोई भी प्लेस आ सकती है, ठीक है. प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे आप लोगों को पता होगा. फॉर एग्जाम्पल दे, वी, ठीक है. और इसके अलावा और कोई भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम मोर देन वन सब्जेक्ट अगर है, ठीक है, तो उस केस में हम आर यूज करेंगे विद सब्जेक्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? अगर सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में चलें तो शीतल इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, ठीक है. अब सी, यहां पर हमने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने यूज करी है हेल्पिंग वर्ब, दैट इज, ठीक है. उसके साथ हमने ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हमने यूज किया है आईएनजी. नाउ दिस इज प्रेपोजिशन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट,
एम के लिए अगर हम यूज करें तो इसको हम आई के साथ में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग हंग्री. ठीक है, I उसके साथ am, then first form of verb that is feel, and then ing form, and then object. ठीक है. नेक्स्ट are के लिए, so they are organizing an event. ठीक है. So this was the format. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है. अगर आप एक बार इसको लर्न कर लेंगे, 2-4 सेंटेंसेस भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आई होप कि आपको ये रूल लर्न हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद सबसे इजी, आप कहीं पर भी कैसा भी सेंटेंस फ्रेम करें, आपके लिए इजी होगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट हमारा आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए. अब अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी वही फॉर्मेट है, बस हमें क्या ऐड कर देना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको नॉट ऐड कर देना है. ठीक है, तो हमारा रूल क्या होगा इसके लिए, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल लिखा था, शीतल इज नॉट परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, आई एम नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम इसके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, अब मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ. आई होप कि आपको जो फॉर्मेट है वो समझ में आ गया है, तो इसका सेंटेंस का टाइप करना हमारे लिए इजी होगा थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम है, बस थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. जब भी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो वी ऑलवेज यूज दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन द स्टार्टिंग. सब्जेक्ट के पहले अगर हमारे पास कुछ आएगा तो वो आएगा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. नेगेटिव में, पॉजिटिव में हम हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ में. ठीक है. इंटेरोगेटिव में हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में. तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आएंगी इज और एम और आर, देन सब्जेक्ट, एंड देन एज यूजुअल ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब इसके स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस आएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे इज. तो इज, अच्छा वन मोर थिंग, चूंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सो वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इज शीतल परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, नेक्स्ट am I feeling well, or are they organizing an event. ठीक है. अगर आपको इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले यू कैन यूज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इज शीतल नॉट परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, और एम आई नॉट फीलिंग वेल, और आर दे नॉट ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट. ठीक है. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो विदाउट बीटिंग अपॉन द बुश, हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं. हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
परफेक्ट टेंस। ठीक है, नाउ अब इसको पहचानने के लिए हमारे पास हमें क्या चेक करना होगा? इफ वी हैव हिंदी सेंटेंस तो हम सबसे पहले उसके वर्ब पर जाएंगे, यानी क्रिया पर जाएंगे, और उसकी क्रिया में अगर होगा फॉर एग्जाम्पल चुका है, ठीक है, या फिर चुकी है, या चुके हैं, ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुकी हूं, ठीक है, या फिर वो बाजार जा चुका है, यानी काम हो चुका है, ठीक है, या फिर वे बाजार जा चुके हैं, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको मिल रहे हैं देन वो सेंटेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ अब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है? तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज और हैव, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हैज हैव लगा रहे हैं तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, अगर आप इज एम आर यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, इफ यू यूजिंग एस और ईएस और डू और डज देन व्हाट यू हैव टू यूज, ठीक है। इसलिए वर्ब की फॉर्म्स आपको लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है पूरा का पूरा। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ हैज किसके साथ हम यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। व्हेनेवर वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी गो विद हैज, ठीक है। हैव के लिए हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। फटाफट हम देख लेते हैं दो एग्जांपल्स अपने, ठीक है। सो हैज का यूज करते हुए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे she has completed her work, ठीक है। नेक्स्ट प्लूरल के लिए they have arrived on the स्टेशन, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी हैव यूज्ड हैज एज वेल एज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव के लिए वेरी इजी, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, then we have to use has and have, and then we have to insert not, ठीक है, and then third form of the verb and then object, ठीक है। if you have to write example, she has not completed her work or they have not arrived at the station, ठीक है, etc. for interrogative इसके लिए we have to write helping verbs in the starting, then we have to begin the sentence with helping verb and then we have to use subject and then third form of the verb and then object, ठीक है। for example, has she talked Mr. Shetty? Have they prepared their assignments? So you can see हमने हैज से शुरू किया, देन सब्जेक्ट,
then third form of the verb, and then object. Then have subject, third form of the verb and object. ठीक है. Question mark is compulsory as you are writing interrogative sentence. Okay. Next, now moving ahead, last type of present tense हमारे पास में है कौन सा? Yes, present perfect continuous. This is the fourth type of the present tense. Present perfect continuous. ठीक है. अब इसके लिए देखो, ये टेंस हमें ना, एक बात और, ये टेंस हमें टाइमिंग्स अलग से बताता है, जिसके लिए हम दो प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, और वो कौन से प्रेपोजिशंस है, दिस वी विल सी इन द रूल. सो कमिंग ऑन द रूल, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, subject, then we have to use has or have, and then been, and then ing form of the verb, and then we have to use prepositions since or for. ठीक है, plus object. Now what do they perform? इनका क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन होता है सेंटेंस में? सो दे बोथ आर प्रेपोजिशन. व्हाट आर दे? ऑफ कोर्स दे आर प्रेपोजिशंस. ठीक है. विच काइंड ऑफ प्रेपोजिशन? दे आर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है. अब कैसे? सिंस का यूज करके हम ये बताते हैं, जब भी हमें सेंटेंस में डेफिनेट टाइम बताना होता है, क्या बताना होता है? डेफिनेट टाइम बताना होता है, एग्जैक्ट टाइम बताना होता है, या पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है. ठीक है. एग्जैक्ट टाइम बताना है और पॉइंट ऑफ टाइम बताना है. ठीक है. तो उस कंडीशन में हम सिंस का यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लाइक सिंस इंडिपेंडेंस, राइट. अब इंडिपेंडेंस तो हमारा डेफिनेट है, भाई कब इंडिपेंडेंस मिली थी हमको? 1947 में. तो जहां कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस का मतलब है सिंस 1947. ठीक है. और सिंस 4 PM. ठीक है. फॉर की बात अगर हम करें तो फॉर को कहां पर यूज करते हैं? फॉर हम वहां पर यूज करते हैं जब हमें इनडेफिनेट टाइम पता होता है. इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट सर्टेन. ठीक है. विच इज नॉट सर्टेन. ठीक है. या फिर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है. क्या बताना होता है? पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है. यहां पर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और यहां पर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है फॉर 10 years. अब कौन से 10 years भाई? हमें नहीं पता कौन से 10 years. फ्रॉम बर्थ और मिडल ऑफ योर लाइफ, कहाँ से हमें नहीं पता है. ठीक है. तो हमें एग्जैक्ट टाइमिंग इसमें नहीं पता, बस 10 साल से है. ठीक है. नेक्स्ट, मान लो हमें कहना है आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours. अब कौन से 2 hour, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं हम, हमें नहीं पता. ठीक है. तो ये था हमारा सिंस और फॉर का यूज, जिसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इसका यूज आप प्रेपोजिशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रेपोजिशन में भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आईसीएसई में आपका प्रेपोजिशन जो है वो 5 मार्क्स का आता है. ठीक है. तो इसलिए ये दोनों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें कि दोनों के यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक. अब इसके एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं. ठीक है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो, सॉरी, नेगेटिव के लिए
कमिंग ऑन द रूल, सब्जेक्ट देन हैज और हैव। अब यहाँ पर ध्यान देना, नॉट जो हम लगाएंगे ना हैज हैव के बाद में लगाएंगे, ठीक है, यानी हैज बीन के बीच में या हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। ये नहीं कि हैव बीन नॉट या हैज बीन नॉट, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन सिंस फॉर, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो हमें यहाँ पे यूज करना है, सो दे हैव नॉट बीन प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग फॉर 2 hours और शी हैज नॉट बीन स्पीकिंग सिंस 5 PM, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट। अब जो हमारा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है कि हैज बीन के बाद में हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं या हैव बीन के बाद में हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, हमें हैज के बाद सब्जेक्ट या फिर हैव के बाद सब्जेक्ट एंड देन बीन, ठीक है, एंड देन ing form and then we have to use for since and sorry and then object of course question mark, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हैज शी बीन लिविंग in Lucknow since 2010, okay, or have they been studying for 3 hours, ठीक है। So these were the examples of present perfect continuous. I guess आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इस सेगमेंट में हमने 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस कंप्लीट किए हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया है। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके चारों टाइप्स हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट गई हूँ मैं इस वीडियो में क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।